हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का और मैथ चल रहा है। क्लास 10th में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के आज करने वाले हैं। 4.3 खत्म कर दिए, यानी कि चल रहा है हम लोग का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.3 तक खत्म हो चुका है। लास्ट है ये हम लोग का 4.4। बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या ज्ञात करना है? प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो हम लोग मूल से क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, अभी भी बनाया जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो हल। क्या करना है? पहले तो हम लोग का ये जो दे रखा है पहला 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, तो इसको पहले a के मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 2। b के मान निकाल लो माइनस का 3 और c के मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पता है d हम लोग चेक कर रहे थे d जिसको विवेचक बोला जाता है, क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस का 4ac होता है ना। अब चेक करो d के मान क्या आ रहा है हम लोग का। b के मान देखो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a के मान 2 और c के मान 5। यहाँ d क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद में -8 8 5 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर d के मान हम लोग का क्या बच जाएगा? माइनस में 31। कितना बच गया? माइनस में 31। तो जब माइनस में 31 बच गया तो यहाँ d के मान हम लोग के क्या हो गया? d के मान हम लोग का छोटा हो गया, और ये d के मान क्या हो गया हम लोग का? d के मान आया माइनस में। तो d के मान जब माइनस में आया तो d के मान 0 से क्या है? 0 के d के मान 0 से 12 या बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 0 से भी छोटा है। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया जाए, इसलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या इसको आगे सॉल्व नहीं होगा? ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा का, पहला का दूसरा। इसमें भी वही करना है हम लोग का। a के मान 3 हो जाएगा, b के मान -4√3 हो जाएगा, और c के मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो d निकाला जाएगा ना। d बराबर b² माइनस का 4ac फार्मूला। d के मान क्या हो जाएगा देखो, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 गुना a के मान 3 और b के मान 4। d के मान देखो यहाँ से क्या निकल गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, क्योंकि ये रूट में है। माइनस का चिन्ह, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48, माइनस का 48। तो यहाँ d के मान क्या आ गया 0। जब d के मान 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं मूल का अस्तित्व है, क्योंकि इसलिए मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। तो क्या किया जाएगा? द्विघाती समीकरण सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या द्विघाती सूत्र होता है? -b प्लस माइनस रूट में d बटा में क्या होता है 2a ना। अब देखो -4√3 हो जाएगा b के मान, प्लस माइनस d के मान देखो तो क्या आ गया है 0 आ गया है। अब यहाँ 0 रख दिया। अब 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा 2 गुना a के मान कितना हो जाएगा? a के मान हो जाएगा 3। तो a के मान हम लोग रख दिए 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3
प्लस माइनस 0 बट्टा कितना हो जाएगा 6, तो उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। 4√3 यही हम लोग का क्या आ जाएगा, मूल का मान आएगा। ठीक है, 4√3 क्या आ जाएगा, मूल का मान आएगा। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस क्या लें, दोनों तो हमेशा डी का मान 0 है, 0 रखेंगे तो सबको तो 0 बना देगा, तो यहाँ तक हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा सेकंड में। अब हम लोग इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 दे रखा है, इसका भी चेक कर लिया जाए मूल है कि नहीं है। a के मान क्या हो जाएगा 2, b के मान माइनस का 6, c के मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, d निकाल लो, b² माइनस का 4ac, ये हमेशा विवेचक को चेक करना है। -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 18 का 24, घटा दो तो d के मान कितना आ रहा है, d के मान यहाँ से 2 बचेगा 1, 12 बच गया। कितना बच गया 12। देखो d के मान जब पॉजिटिव आता है हम लोग का तो मूलों का अस्तित्व होता है, लिख दो यहाँ, चूंकि इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। द्विघाती समीकरण सूत्र से, द्विघाती समीकरण सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है द्विघाती समीकरण सूत्र का, -b प्लस माइनस रूट में d बट्टा में 2a, निकाल लो। -b का मान देखो तो कितना है, माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में d के मान 12 आ गया, बट्टा में ये 2 गुना a के मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो 12 का जब हम लोग रूट निकालेंगे खाली 12 का, तो क्या हो जाएगा, 2 से ले जाएगा 6 मर्त में, 2 से ले जाएगा कै मर्त में 3 मर्त में, तो इसको हम लोग 2 रूट कितना 3 लिख सकते हैं। बट्टा में क्या है हम लोग का, बट्टा में है 4, बट्टा में क्या है 4 है, तो यहाँ से काट सकते हैं, 1 और 2 कट जाएगा, बचा क्या 6 प्लस माइनस रूट में 3 बट्टा में 2, तो एक खाली प्लस के साथ 6 प्लस रूट 3 बट्टा में 2, तो यहाँ 1 लेकर के एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी का 12 प्लस का रूट 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा रूट 3। एक ये हम लोग का आंसर आएगा, एक खाली माइनस के साथ ले लो, 6 माइनस का रूट 3 बट्टा में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस का रूट 3 बट्टा में 2। ये 2 गो मान हम लोग का आ गया x का, ये 2 गो मान आया x का, एक प्लस में एक माइनस में, यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का मूलों का अस्तित्व है, और द्विघाती सूत्र से हम लोग मूल ज्ञात कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब दूसरा का देखो 4.2 का। बोला जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। इसका हम लोग का 2 बराबर मूल्य ज्ञात करना है, जो कि हम लोग का यहाँ मान दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0। तो हम लोग मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले तो d देखते हैं, विवेचक का मान देखते हैं क्या, तो इसमें हम लोग का d देखो तो निकाल करके हल, a के मान क्या हो जाएगा 2 होगा, b का मान क्या हो जाएगा k होगा, c के मान 3 होगा क्या। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac, यहाँ d के मान क्या हो जाएगा b², b का मान क्या है k का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना a के मान 2 गुना 3 हो जाएगा, d बराबर k² माइनस का 8 18 का 24 हो जाएगा। देखो जब हम लोग d का मान लेते हैं तो d हम लोग का 0 का बराबर होता है, d क्या होता है 0 का बराबर।
ठीक है। डी हम लोग का 0 का बराबर होता है, तो डी को जब हम लोग 0 मान करके चलेंगे, 0 का बराबर मान के चलेंगे, तो यहाँ पर ये जो माइनस का 24 है इधर आ जाएगा, तो हम लोग के क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डी का मान 0 के बराबर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो डी के जगह पर क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, तो ये 24 है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वही हम लोग उधर कर दिए तो क्या में हो गया, प्लस में। तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 24, स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। अब यहाँ 24 का वर्गमूल निकालो, तो 24 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस चढ़ जाएगा, 24 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 24 का वर्गमूल हो जाएगा 4 चौका 16, हाँ 24 का यही ना होगा, 4 से 6 मर्थ में कट जाएगा, 4 से क्या मर्थ में कटेगा, 6 मर्थ में, 6 चौका 24, एक काम करो दुए से ले जाओ, 12 दूनी 24, 2 से जाएगा 6 दूनी 12, अब नहीं जाएगा, 2 रूट इसको क्या कर देंगे, के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 12 हो जाएगा, 2 रूट 6 कितना है, 2 रूट 6 है, तो 2 रूट 6 हम लोग के बराबर एक खाली प्लस में हो जाएगा 2 रूट 6, एक खाली क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 रूट 6। यही हम लोग का पहला, ये दूसरा का, दो को बराबर मूल्य ज्ञात करना था, दो को क्या करना था, बराबर मूल्य ज्ञात करना था के का। ठीक है, देखो इसका क्या किया जाएगा, दूसरा का सॉल्व किया जाएगा, दूसरा का अब दूसरा का सॉल्व करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दिया जाए, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा प्लस का 6 बराबर का 0। देख लो सेम है ना, ए का मान क्या हो जाएगा, ए के मान 2, बी के मान माइनस का 2 के और सी के मान 6। कोई दिक्कत है, क्या हो, यहाँ पर माइनस का क्या है, बी का मान माइनस का 2 के, ए का मान के है, ए का मान क्या है, के है, ए का मान के, बी का मान माइनस का 2 के, सी का मान 6। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से डी बराबर हम लोग बी स्क्वायर माइनस का 4ac लिखते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना है, माइनस का 2 के का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का मान देख लो के, और सी के मान क्या है, 6 है। डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। चलो खाली और पहले सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4 के, डायरेक्ट 24 के लिख देते हैं, गुना करेंगे 24 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी बराबर क्या होता है, 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 4 के बराबर 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर का 0, 4 के बराबर में क्या हो जाएगा, 24 के हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो देख लो यहाँ के स्क्वायर से के का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो छोड़ दो, स्क्वायर में 4 हम लोग स्क्वायर को के गुना के लिख सकते हैं, 24 के हो जाएगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों गुना में बराबर के वो पट जाएगा तो बट्टा में 24 के बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 गुना के से के खत्म है, ये 6 मर्थ में कट जाएगा, 24 4 से, के मान कितना आ गया 6। यही मान हम लोग का निकलना था, यही क्या था, मान निकलना था। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं, तीसरा का क्या बोला जा रहा है हम लोग का, कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने हो, लंबाई क्या है, चौड़ाई का 2 गुना, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं, मानने वाला क्या हल
देखो यहाँ पर लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई से 2 गुना, लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई से 2 गुना, तो क्या मानना पड़ेगा? चौड़ाई ना। माना कि बगीचा की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है, तथा बगीचा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, क्योंकि 2 गुनी है। कौन? लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो 2 से गुना कर दिए 2x हो गया। प्रश्न से क्या कर लिया जाए? अब देखो आया उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि जो बगीचा हम लोग के लगेगा लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B। लंबाई को L और चौड़ाई को B मानते हम लोग। तो दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है? x इंटू 2x बराबर कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर गुना किया जाएगा ना। ये सब तो हम लोग का कुछ नहीं दे रखा है कि उसका क्षेत्रफल 800 है, L गुना बी होता है, तो ये लंबाई को हम लोग x माने हैं, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद में इसका x, दोनों का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल 800 है, तो 2 क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। x यहाँ से 2 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8, 400 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 400 का रूट हो जाएगा। तो x के माने क्या निकल गया? निकालो तो 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 ना, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20। तो जब x के मान हम लोग का 20 आ गया, तो यहाँ लिखा जाएगा चूंकि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर, चूंकि बगीचा का चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर, तथा लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 2x है लंबाई, तो 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर हो जाएगा लंबाई बगीचा का, ठीक है। चलो इसको हटाओ, क्या किया जाए? बन गया ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि क्या यह स्थिति संभव है? कौन सा स्थिति? बोला जा रहा है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था, यानी कि आज से 4 वर्ष पहले दोनों का आयु का गुणनफल जो था 48 था, और दोनों का योग दे रखा है 20 वर्ष। तो हम लोग के मान लिया जाए, हल में माना कि पहले मित्र का आयु बराबर x वर्ष, तथा दूसरे मित्र का आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। क्यों? क्योंकि दोनों का योग दे रखा है 20 वर्ष, तो एगो के घटा देंगे, दूसरका के निकल जाएगा। तो हम लोग एगो के यहाँ x माने हैं, तो दूसरका को क्या करेंगे? योग में से एगो घटाएंगे ना, तो 20 में से क्या कर दिए? 1 घटा दिए, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 20 माइनस का x वर्ष। कोई दिक्कत है? अब देखो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना था? 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से क्या दिया जाएगा? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु x माइनस का 4 वर्ष, तथा दूसरे मोबाइल रिचार्ज कर लो तू। मित्र का आयु
मित्र का आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र का आयु x माइनस का 4, x माइनस का 20 है, 20 माइनस का x है ना दूसर का में, क्या है 20 माइनस का x, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 4, घटा दो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद यहाँ से घटाया जाएगा तो यहाँ पर 16 माइनस का x हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे दोनों आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, कब का, 4 वर्ष बाद का, तो 4 वर्ष बाद क्या है x माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का x बराबर 48। अब क्या किया जाए, गुणा करो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 में x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, गुणा में प्लस होता है, बराबर में 48 चल रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16x प्लस का 4x 20x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर में 48। कोई दिक्कत है, एक खाली और हम लोग का हो जाएगा, लिखा जाएगा, एक खाली और लिखा जाएगा तो क्या कर लिया जाए, ये दोनों को जो है ना बराबर का उस साइड लेके चला जाए इस सब का, क्योंकि देखो ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा प्लस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो मान लो कि हम लोग उधर लेके चल रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 20x, ये माइनस में है 64 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 64। ऑलरेडी हम लोग का देख लो प्लसे में है, इधर ऑलरेडी क्या है प्लसे में है, तो प्लस 48 बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर का इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब एक खाली और लिखा जाएगा, नीचे दिखा जाएगा, दिख जाएगा ना, तो देखो दिख जाएगा, तो यहाँ पर 20x एक्स स्क्वायर माइनस का 20x हो जाएगा, ये प्लस में ये प्लस में 8 गो और 4 गो 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, 6 4 10 एक हासिल 11 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे देख लो क्या आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112। हम लोग क्या करते हैं 112 का फैक्टर करके चेक किया जाए ना, 112 का फैक्टर करो तो फैक्टर करेंगे 2 से तो कितना मर्त में 5 दूनी 10 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 28 दूनी का 56 होता है, 2 से जाएगा 14 दूनी 28 होता है, 2 से जाएगा 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7। कितना लाना है हम लोग का 20 लाना है, तो देखो तो 7 दूनी का 14 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 14 8 ज़्यादा हो जाएगा। और देखो दूसर का यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 8 दूनी का 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो ठीक है ना, 2 से 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 से 7 14 हो जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, ठीक तो है हो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 14 7 दूनी का 14 माइनस का 20 लाना है हम लोग का, यहाँ प्लस माइनस में नहीं नहीं किए हैं, ये तो माइनस में 20x ये किया है, गुणा करने में 16 चौका 64 हो गया है, यहाँ पे 4 में 1 से गुणा करेंगे 16x हो गया, माइनस का x स्क्वायर 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x 48, ठीक है सारा चीज़ ठीक है, 20 हो जाएगा, 16 4 20 दोनों प्लस में हिले है, माइनस का x स्क्वायर ये माइनस 64 ऊपर ही जाएगा प्लस में हो ही जाएगा, तो जोड़िए दिए हम लोग 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 6 4 10 1 11, ठीक है। इसी को फैक्टर किया जाए, देखो ना 2 दूनी का 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 7 चौक 28, यहाँ 2 दूनी का 4 28, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये क्या हो गया यहाँ 12 फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 2 से 28 2 से 14 14 6 20 होता है,
द्वितीय 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 14 6 20 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर देते हैं। 14 6 20 और 14 में 6 से जब गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, गुना करो 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 6 14 6 84 आएगा ना। तो ऐसे ना आएगा फैक्टर में, ऐसे नहीं आएगा फैक्टर में। दोनों का आयु का गुणनफल दे रखा था हम लोग का 48, गुणनफल हम लोग को ये दिए दोनों का, ठीक है, दोनों का तो गुणनफल हो ही गया। और कोई देखो 112 के जो हम लोग का तोड़ सके, 2 से 6 दूने 5 दूनी 10 8, 2 से ये चल जाएगा 28 दूनी 56, 2 से जाएगा कितना मर्द में जाएगा 14 मर्द में, 2 से जाएगा 7 मर्द में, 2 से जाएगा 7 मर्द में, 7 दूनी का यहाँ पर 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 8, 4 दूनी का 8, नहीं आ रहे हो बंद करो हो, देखा जाए दूसरा विधि हो गया। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या किया जाए, मूल का अस्तित्व चेक कर लिया जाए, ए और बी और सी क्या चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का ए का मान, ए बराबर हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 20 और सी बराबर क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ पर डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर क्या हो जाएगा बी माइनस का 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 1 गुना 112, डी बराबर क्या हो जाएगा 400, माइनस में गुना करो 4 से, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ देखो डी के मान माइनस में 48 आ गया। तो डी के मान जब माइनस में 48 आ गया यानी कि माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा चूँकि मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, यह स्थिति संभव नहीं है। बस डायरेक्ट लिख देंगे मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका मान तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का है 4.4 का और क्लास 10। बोला जा रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या परिमाप दे रखा है 80 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर, एक पार्क को बनाना है। हल मान लो, हल माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है, ठीक है। लंबाई को x मीटर, चौड़ाई को y मीटर हम लोग मान लिए। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, वह यहाँ परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप 80 मीटर। तो हम लोग का पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी ना। 2 इंटू क्या होता है एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हम लोग का दे रखा है, कितना दे रखा है 80 दे रखा है, बराबर में 2 इंटू लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, 2 से कट जाएगा 40 मर्द में, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 40 आ गया। यहाँ से x प्लस वाई का मान 40 आ गया, तो क्या कर लिया जाए, x बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस का y। समीकरण को 1 मान लो, समीकरण को क्या मान लिया जाएगा 1।
उसके बाद बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल जो है हम लोग का कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल हम लोग का 400 मीटर स्क्वायर है। तो किसका क्षेत्रफल, पार्क का ना, तो यहाँ पार्क का क्षेत्रफल लिखो। पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एल गुना बी होता है, एल गुना डी। तो हम लोग का यहाँ पर एल का मान कितना है, एक्स है, एक्स गुना क्या हो जाएगा, वाई, वाई। तो कितना दे रखा है यहाँ पर, क्षेत्रफल 400 दे रखा है, यानी कि एक्स गुना वाई का मान कितना आ गया, एक्स गुना वाई का मान। समीकरण यहाँ से 2 निकल जाएगा, समीकरण 2, एक्स वाई बराबर 400, समीकरण 2 हो गया। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दो तो बनेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रखो तो कितना है, समीकरण 2, एक्स वाई बराबर का कितना दे रखा है, 400। एक्स का मान कितना है, एक्स के जगह पर रखना है ना। समीकरण 1 क्या है, एक्स के मान कितना है, 40 माइनस का एक्स, यहाँ 40 माइनस का वाई है ना, वाई इंटू में यहाँ वाई है बराबर का 400। वाई से गुना कर दो, 40 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का 400। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, उस साइड ले चलो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई बराबर का प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 400 बराबर का 0। चेक कर लो, ए के मान 1, बी के मान माइनस का 40 और सी के मान 400। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 400। ठीक है, नीचे दिखाई दे देगा, एक बार दे देगा तो इसको लिखो, डी बराबर 4 चौका 1600 हो जाएगा, इसका माइनस में कितना हो जाएगा, 8 चौका 3200 हो जाएगा, 3200 होगा ना, 8 चौका 3200। अब बताओ 8 चौका 3200 आ गया, यहाँ 4 है ना, हो क्या है, 4 है ना, तो 4 चौका 16 है ना होगा, 32 किसे दिखा रहा है, 4 चौका 1600। तो डी के मान क्या आ गया, डी के मान आ गया 0, डी के मान क्या आ गया, डी के मान आ गया 0। तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करते हैं, बनाने के लिए माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बट्टा में 2a करते हैं। तो माइनस का बी का मान देखो तो कितना है, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ है ना, माइनस का 40 कितना है, माइनस का 40 प्लस माइनस रूट में यहाँ 0/2 गुना ए का मान कितना है, 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 40 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि 40 आ गया। 40 का आ गया एक्स का मान, यानी कि पार्क का लंबाई कितना हो गया, पार्क का लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 40 मीटर। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई निकाल लो, क्या होता है x प्लस वाई, यानी कि 40 में से चौड़ाई क्या हो जाएगा, y माना गया ना, लंबाई हो गया 40 मीटर, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 40। तो एक का मान y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y का मान चौड़ाई क्या हो जाएगा 0 मीटर, और तो 0 में गुना किया जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। 40 मीटर उसका भी हम लोग मान रखेंगे, खाली प्लस में खाली माइनस में, ठीक है। लंबाई हो जाएगा क्या, पार की चौड़ाई हो जाएगा 40 मीटर, लंबाई भी हो जाएगा 40 मीटर, दोनों को 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है।